हमें जो भी मिलता है उससे हम संतुष्ट क्यों नहीं हो पाते? विक्रम, ये देख लें, हाँ, हम साथ में देखते चले जी। कि जब हम अपनी थाती, अपनी जमीन, अपनी जड़ निजी कह देते हैं तो वो छोटी पड़ जाती है। कॉन्सेप्ट में जरा समझिए ना इस बात को, कि जब हम कहते हैं कि यह मेरा है, तो मेरा का मतलब आपने घेरा कर दिया। एक आपके घेरे के अंदर है जो आपका है, घेरे के बाहर जो है वो बाकियों का है। अब जीवन का स्वभाव ही नहीं है कि वह लिमिट में जीता हो। जीवन का स्वभाव अनलिमिटेड है। यह आकाश अनलिमिटेड है। यह जो पूरा अस्तित्व है कहां से शुरू हुआ है? शुरू जैसी कोई चीज नहीं है अस्तित्व में, अंत जैसी कोई चीज नहीं है अस्तित्व में। जीवन का कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं। अब वही जीवन हमारे आपके अंदर से प्रकट हुआ है, हमारे आपके माध्यम से प्रकट हुआ है। अब जो जीवन हमारे आपके माध्यम से प्रकट हुआ है, दिखता है, उसकी जिसकी बेसिक नेचर में है अनलिमिटेडनेस, टाइमलेसनेस। अब वह जब जब छोटे छोटे कुनबों में, छोटे छोटे ढंगों में, लिमिट्स में कैद किया जाने लगेगा, तो वो कैसे तुष्ट होगा? उसको तो और चाहिए ना। उसको तो तुष्टि तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि अनलिमिटेड ना हो जाए। तभी तो हमारे पास जो भी कुछ हो जाता है कम पड़ जाता है, क्योंकि भीतर जीवन जो है अनलिमिटेड है, और उसको बागुड़ में, उसको एक सीमा में मैं और मेरे की घेरने की कोशिश हो रही है। तो कैसे समाएगा वह जीवन? हो ही नहीं सकता ना, कि जहां पर संभावना अनलिमिटेड की है। इसलिए सम्राट जैसे जीवन भी भिखारी रह जाते हैं। सारी दुनिया की दौलत मिल जाए फिर भी भिखारी हो जाएंगे, क्योंकि सारी दुनिया की दौलत मिलना भी एक लिमिट है, उसकी सीमा है। सारी प्रभुता आपको मिल जाए फिर भी उसकी सीमा है। और जीवन जो है वो असीम है। इसलिए कुछ भी मिलेगा, चाहे जो मिल जाए, आप तृप्त नहीं होंगे। इस परम नियम को जो समझ लेता है, वह फिर कुछ के माध्यम से खुद को भरने की चेष्टा नहीं करता है। वह यह जो मैं का पात्र है, उसकी पूरी संरचना को समझने की तरफ बढ़ता है। समझते ही ऐसा पाया जाता है कि वह पात्र झूठा था, बनावटी था, और वह अपने आप समाप्त हो गया। फिर जब जीवन फिर मैं नहीं है तो जीवन अतृप्त है। क्या बात साफ हो पाई?